दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जरूर सोचा होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही है। कोई कहता है छोटे टाइम फ्रेम पर काम करो, वहीं कोई कहता है बड़े टाइम फ्रेम पर ही असली सफलता मिलती है। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ट्रेडर्स के मन में चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग सच्चाई बताता हूं। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। डगलस का कहना है, द मार्केट डजंट केयर अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करते हैं। ब्रेट स्टीनबर्गर अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में कहते हैं कि 90% ट्रेडिंग फेलियर्स का रीजन टेक्निकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। जब मैं मार्केट को देखता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आती है कि ये मार्केट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वो है। इसे मैं या आप बदल नहीं सकते। लेकिन हम अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम चाहते हैं मार्केट हमारी उम्मीद के अनुसार चले। आप भी सोचते होंगे कि अगर मैंने किसी लेवल पर एंट्री ली है तो मार्केट तुरंत मेरी डायरेक्शन में ही भागे। और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा, डर और निराशा आपको घेर लेती है। डगलस इसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी कहते हैं। असलियत यह है कि टाइम फ्रेम चाहे 1 मिनट का हो या 1 डे का, मार्केट उसी अनसर्टेनिटी में काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस नजर से देख रहे हैं। वैन थार्प अपनी रिसर्च में कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर हैं तो हर छोटी मूवमेंट आपको हिला कर रख देगी, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर हैं तो वही मूवमेंट आपके लिए बस एक मामूली नॉइज होगी। यही समझ सबसे पहले आपके अंदर बैठनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को माने कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी थिंकिंग, आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन है। अलेक्जेंडर एल्डर अपनी फेमस बुक ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग में कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग की 3 पिलर्स हैं: साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। अगर आप बार बार टाइम फ्रेम बदलकर सही जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा ही होगा जैसे कोई इंसान मौसम बदलने की कोशिश करे। मौसम हमेशा अपना काम करेगा और आपको उसके मुताबिक खुद को तैयार करना होगा। डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज अबाउट एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी। जब तक आप अपनी थिंकिंग को नहीं बदलते तब तक कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही साबित नहीं होगा। इसीलिए टाइम फ्रेम का चुनाव करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप खुद को किस तरह के ट्रेडर के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप इम्पेशेंट हैं या आपके पास पेशेंस है? क्या आप छोटे छोटे मूवमेंट्स पर इमोशंस में बह जाते हैं या बिगर पिक्चर देखने की स्ट्रेंथ रखते हैं? स्टीनबार्गर का कहना है कि हर ट्रेडर का एक नेचुरल इमोशनल स्टेट होता है। कुछ लोग नेचुरली फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ स्लो और स्टेडी अप्रोच प्रेफर करते हैं। यही सवाल आपके लिए डायरेक्शन तय करेंगे। अगर ये बात आपको रिलेटेबल लगी तो लाइक करके रेगुलर ऐसे साइकोलॉजी इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो दोस्त भी टाइम फ्रेम कंफ्यूजन फेस कर रहा है उसे शेयर करके हेल्प कीजिए। जब आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो असल में आप ये तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट को किस एंगल से देखना है। सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ को बहुत पास से देखेंगे तो आपको सिर्फ पत्थर और दरारें दिखेंगी। लेकिन अगर आप उसी पहाड़ को थोड़ी डिस्टेंस से देखें तो उसकी पूरी शेप, उसकी हाइट और उसकी ब्यूटी साफ नजर आएगी। टाइम फ्रेम भी ठीक ऐसा ही है। ये डगलस के प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कॉन्सेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि हर टाइम फ्रेम आपको मार्केट की एक अलग प्रोबेबिलिटी दिखाता है। छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हुए आपकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा नॉइज होगी। हर कैंडल आपको एक नई स्टोरी सुनाएगी। हर मूवमेंट आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है या आपके खिलाफ। यही वजह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर इमोशंस सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ये वोलेटिलिटी आपको तोड़ देगा और आप बार बार गलत डिसीजंस लेंगे। स्टीनबार्गर इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। जब आपकी इमोशंस आपके रैशनल थिंकिंग को ओवरपावर कर देती हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में यह बहुत जल्दी होता है क्योंकि आपके पास थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी शांत नजर आती है। वहां नॉइज कम होता है और आपको मार्केट का असली ट्रेंड समझ में आने लगता है। एल्डर इसे ट्रिपल स्क्रीन मेथड में एक्सप्लेन करते हैं। पहले बिग पिक्चर देखो, फिर डिटेल्स में जाओ। लेकिन यहां भी एक चैलेंज है, पेशेंस।
कई बार आपको घंटों या दिनों तक वेट करना पड़ता है, और अगर आप इम्पेशेंट हैं तो ये वेट आपको रेस्टलेस कर देगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि टाइम फ्रेम का चॉइस करना दरअसल अपने आप को समझने का काम है। वैन थार्प कहते हैं, नो दाई सेल्फ। ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो आप बार बार सवाल पूछते रहेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका पेशेंस कितना है और आप इमोशंस पर कितना कंट्रोल रखते हैं, तब आपको खुद ही ये फील होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही बैठता है। डगलस का फेमस कोट है, द मार्केट डजंट बीट यू, यू बीट योरसेल्फ। इसका सिंपल मतलब है कि जब तक आप अपनी इंटरनल गेम नहीं जीतते, तब तक कोई भी एक्सटर्नल टूल, चाहे वो टाइम फ्रेम हो, इंडिकेटर हो या स्ट्रैटेजी हो, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो केवल कैंडलस्टिक्स मत देखिए। खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं अभी किस मेंटल स्टेट में हूं। क्या मैं तैयार हूं इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए, या मुझे थोड़ी डिस्टेंस से मार्केट को देखना चाहिए? जब आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, तभी आप सही नजर से टाइम फ्रेम को देख पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली टाइम फ्रेम सिलेक्शन एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसीजन है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सही टाइम फ्रेम का राज। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप तूफान के बीच खड़े हों। हर एक मिनट, हर 5 मिनट की कैंडल आपको अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है। कभी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर भागने वाला है और अगले ही मोमेंट आपको लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। यही वो जगह है जहां आपकी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। ब्रेट स्टीनबार्गर अपनी रिसर्च में कहते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में ट्रेडर्स का कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो आपके रैशनल थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। छोटे टाइम फ्रेम में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वहां बहुत ज्यादा नॉइज होता है। हर छोटी मूवमेंट आपको ऐसा फील कराती है जैसे कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल रहा हो, और इसी फियर में आप बार बार बिना सोचे समझे एंट्री और एग्जिट करने लगते हैं। मार्क डगलस इसे नीड टू बी राइट सिंड्रोम कहते हैं। आप हर स्मॉल मूवमेंट को एक सिग्नल समझने लगते हैं और कन्विंस हो जाते हैं कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन डगलस का गोल्डन प्रिंसिपल है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये फियर असल में मार्केट नहीं पैदा कर रहा, ये फियर आपके भीतर से आ रहा है। जब आप पेशेंस खो देते हैं तो हर कैंडल आपको एक डेंजर की बेल लगती है। वैन थार्प अपनी बुक ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम में पोजीशन साइजिंग साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडर्स अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। एक लॉस के बाद वो अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी रिकवर कर सकें। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं तो आपको लाइटनिंग की तरह फास्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन फास्ट डिसीजन तभी सही होता है जब आपका माइंड क्लियर हो और आपकी इमोशंस कंट्रोल्ड हों। स्टीनबर्गर का ABCD टेक्निक यहां काम आता है। A, अवेयरनेस, पहले अपनी इमोशनल स्टेट को रिकॉग्नाइज करें। B, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग से कॉर्टिसोल लेवल कम करें। C, सेंटरिंग, अपना फोकस ट्रेडिंग प्लान पर वापस लाएं। D, डिसाइडिंग, तब रैशनल डिसीजन लें। अगर आप एंगर, ग्रीड या फियर में हैं तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए ट्रैप बन जाएगा। आप हर मूवमेंट में जंप करने की कोशिश करेंगे और उसी चक्कर में आप अपने पैसे और कॉन्फिडेंस दोनों खो देंगे। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम की ओर अट्रैक्ट होना गलत नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन के बिना उसमें जंप कर जाते हैं। अगर आप मेंटली डिसिप्लिन नहीं हैं तो ये टाइम फ्रेम आपको जीतने का नहीं बल्कि हारने का लेसन देगा। एल्डर का इमोशनल थर्मोमीटर कंसेप्ट यहाँ बहुत यूजफुल है।
वो कहते हैं कि अगर आपका इमोशनल टेम्परेचर हाई है, मतलब आप एक्साइटेड या फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन मत लीजिए, पहले कूल डाउन करिए। इसीलिए जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं तैयार हूं हर छोटे मूवमेंट को सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट मानने के लिए, या मैं हर मूवमेंट को अपनी इमोशंस का गेम बनने दूंगा। अगर आप भी इस इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपकी कहानी क्या है। ऐसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी टिप्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, छोटे टाइम फ्रेम आपको फास्ट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लेकिन वही टाइम फ्रेम आपको सबसे फास्ट लॉसेस भी पहुंचा सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप अपने माइंड पर कितना कंट्रोल रखते हैं। अब बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं तो आपको मार्केट की असली पिक्चर दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स का नॉइज धीरे धीरे गायब हो जाता है और आपके सामने मार्केट की डायरेक्शन साफ साफ खुल जाती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी नॉइजी रूम से बाहर निकलकर खुले फील्ड में आ गए हों, जहां सब कुछ पीसफुल और क्लियर दिखता है। बड़े टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहां आप मार्केट के नॉइज में नहीं उलझते, बल्कि आप उसकी मेन फ्लो को समझ पाते हैं। डगलस इसे मार्केट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स में हम अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ज्यादा करते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स में मार्केट का ऑब्जेक्टिव व्यू मिलता है। जब आप डेली या वीकली चार्ट्स देखते हैं तो स्मॉल मूवमेंट्स आपकी थिंकिंग को डिस्टर्ब नहीं करती। आपको एक स्टेबल पर्सपेक्टिव मिलती है और यही स्टेबिलिटी आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझें कि बड़े टाइम फ्रेम सिर्फ इजी रास्ता नहीं है। यहां सबसे बड़ी टेस्ट पेशेंस की है। कई बार आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए दिनों तक वेट करना पड़ता है। स्टीनबर्गर कहते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन सक्सेसफुल ट्रेडिंग का कोर एलिमेंट है। जो ट्रेडर्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम्स पर स्ट्रगल करते हैं, और ये वेट वही सह सकता है जिसने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। अगर आपके भीतर इम्पेशेंस है तो ये वेट आपको रेस्टलेस कर देगा और आप टाइम से पहले रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे। वैन थार्प का एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला यहाँ बहुत रिलेवेंट है। वो कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम्स पर आपका विनिंग परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन आपका एवरेज विन साइज बहुत बड़ा हो सकता है। इससे ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव रहती है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो आपके पास सोचने और प्लान करने का सफिशिएंट टाइम होता है। आप हर स्टेप को कामली देख सकते हैं और बिना हरी किए डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स हार मान जाते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन उन्हें रिजल्ट्स मिलें, हर दिन उन्हें ट्रेड करने का चांस मिले, और जब उन्हें लॉन्ग वेट के बाद भी एंट्री नजर नहीं आती तो वे खुद ही इम्पेशेंट होकर रॉन्ग प्लेसेस पर जंप पड़ते हैं। एल्डर के अनुसार बोर्डम इज द एनिमी ऑफ द स्विंग ट्रेडर। जब आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तब एक्चुअली मार्केट अपनी डायरेक्शन प्रिपेयर कर रहा होता है। आपको ये सीखना होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर सक्सेस का मतलब कम ट्रेड्स लेना है, लेकिन हाई क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेना है। इसका अर्थ यह है कि आप केवल वही अपॉर्चुनिटीज चूज करते हैं जहां प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है और जहां मार्केट की डायरेक्शन आपके लिए क्लियर है। थार्प इसे आर मल्टीपल थिंकिंग कहते हैं। एक अच्छा ट्रेड वो है जो आपको कम से कम 2 आर या 3 आर दे सके। यानी अगर आप 1% रिस्क कर रहे हैं तो मिनिमम 2-3% प्रॉफिट का पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम हमेशा इजी होते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। असलियत ये है कि वे आपको ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की डिमांड करते हैं। अगर आप ये क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद पावरफुल वेपन बन जाते हैं। डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेड्स कम टू दोज हु वेट। लेकिन ये वेटिंग भी इंटेलिजेंट होनी चाहिए। सिर्फ वेट करना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए कि कैसा सेटअप आपको चाहिए। स्टीनबर्गर का प्रोसेस फोकस वर्सेस आउटकम फोकस कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स प्रोसेस पर फोकस करते हैं,
राइट सेटअप का वेट करना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। स्टीनबर्गर का रिसर्च ये भी बताता है कि डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स अलग-अलग टाइम फ्रेम में नेचुरली कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग हाई फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, जबकि कुछ लो फ्रीक्वेंसी हाई इम्पैक्ट अप्रोच प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूं जो एल्डर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। 1 हफ्ते तक अपने ट्रेडिंग सेशंस रिकॉर्ड करिए। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे थे, उत्साहित, घबराए हुए, भरोसे से भरे या परेशान। अगर आप पाते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर आप लगातार परेशान या निराश महसूस करते हैं, तो ये निशानी है कि आपका कुदरती स्वभाव बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए सही है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम्स पर बोर या बेचैन महसूस करते हैं, तो शायद आपको तेज एक्शन की जरूरत है। डगलस का एक मशहूर कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। वो कहते हैं कि कामयाब ट्रेडर्स हर टाइम फ्रेम को एक अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं। 5 मिनट चार्ट पर जो पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है डेली चार्ट पर वो बिल्कुल बेकार हो। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। वो पहले मंथली चार्ट देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड के लिए, फिर वीकली चार्ट कंफर्मेशन के लिए, और आखिर में डेली या आवरली चार्ट टाइमिंग के लिए। वैन थार्प इसे बिलीफ एग्जामिनेशन प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। आपको ये जांचना होगा कि आप टाइम फ्रेम्स के बारे में क्या मानते हैं। क्या आपका विश्वास है कि तेज एक्शन ही फायदेमंद एक्शन है, या आप मानते हैं कि धैर्य ही मुख्य बात है? अक्सर हमारे विश्वास हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से आते हैं। अगर आपने कभी क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बनाया है, तो आपका दिमाग बार बार उसी अप्रोच को दोहराने की कोशिश करेगा। ये कंफर्मेशन बायस का उदाहरण है। स्टीनबार्गर कहते हैं कि इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं रखना, बल्कि आपकी भावनात्मक यात्रा भी दर्ज करनी चाहिए। कब आप भरोसे से भरे थे, कब संदेह में थे, किस टाइम फ्रेम पर आप आरामदायक महसूस करते हैं। एल्डर का ट्रेडर्स जर्नल तरीका बहुत विस्तृत है। वो सुझाते हैं कि हर ट्रेड के साथ आप ये भी लिखें, एंट्री से पहले आपकी मानसिक हालत कैसी थी, ट्रेड के दौरान क्या जज्बात आए, एग्जिट करते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे, कुल मिलाकर क्या सबक मिला। ये डेटा का विश्लेषण करने के बाद आपको साफ पैटर्न दिखेगा कि आप किस टाइम फ्रेम पर मानसिक रूप से आरामदायक हैं। अब एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल फिनोमेनन की बात करते हैं, जिसे थाप टाइम फ्रेम एडिक्शन कहते हैं। कुछ ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग की एक्साइटमेंट की लत हो जाती है। वो लगातार एक्शन चाहते हैं, और जब मार्केट धीमा होता है तो वो जबरदस्ती ट्रेड्स करने लगते हैं। ये लत कसीनो गैम्बलिंग से बहुत मिलती जुलती है। हर छोटी जीत एक डोपामिन हिट देती है, और दिमाग उसी हिट को फिर से पाने की कोशिश करता है। डगलस इसे रैंडम रीइंफोर्समेंट इफेक्ट कहते हैं। इसके उल्टी तरफ कुछ ट्रेडर्स को एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। वो इतना विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि असली ट्रेडिंग का मौका चूक जाते हैं। ये आमतौर पर बड़े टाइम फ्रेम्स पर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां विश्लेषण करने का वक्त ज्यादा मिलता है। स्टीनबार्गर का हल है बैलेंस्ड अप्रोच। आपको अपनी कुदरती पसंद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन चरम हालात से बचना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो कभी कभार स्विंग ट्रेड्स भी करके देखिए। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं तो कभी कभार डे ट्रेडिंग भी करके देखिए। ये विविधता आपको अलग अलग मार्केट की हालत में अडेप्टेबल बनाती है। वैन थार्प कहते हैं कि मार्केट्स चक्रीय होते हैं। कभी हाई वॉलेटिलिटी के दौर होते हैं जो स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन हैं, कभी ट्रेंडिंग मार्केट्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आदर्श हैं। एल्डर का सीजनल ट्रेडर कॉन्सेप्ट भी दिलचस्प है।
वो कहते हैं कि कामयाब ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट सीजन्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। गर्मियों में वॉल्यूम्स कम होते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स बेहतर काम करते हैं। साल के अंत में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो छोटे टाइम फ्रेम्स मौके देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मुख्य साइकोलॉजी को समझें। डगलस का कहना है कि मार्केट सामूहिक साइकोलॉजी का आईना है, लेकिन कामयाब ट्रेडिंग के लिए अपनी व्यक्तिगत साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अगर आप कुदरती तौर पर अधीर हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से बनाना होगा। सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग बिल्कुल व्यावहारिक है। और अगर आप कुदरती तौर पर धैर्यवान हैं तो आपको मजबूर नहीं करना चाहिए कि रोज ट्रेड्स करें। कम ट्रेड्स लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स आपकी ताकत हो सकती हैं। थार्प का नो योरसेल्फ सिद्धांत यहीं लागू होता है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिस्टम। आपको पहले अपनी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल साफ करनी होगी। तो नतीजा यह है कि ना तो छोटे टाइम फ्रेम गलत हैं और न ही बड़े टाइम फ्रेम अपने आप सही हैं। दोनों में अपनी अनोखी चुनौतियां हैं और दोनों में सफलता मुमकिन है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप मानसिक रूप से किसके लिए तैयार हैं। क्या आप तेज तर्रार एक्शन संभाल सकते हैं या आप धैर्य से इंतजार करना पसंद करते हैं? क्या आप तुरंत फैसले ले सकते हैं या आप विस्तृत विश्लेषण करना चाहते हैं? सबसे जरूरी यह है कि आप ईमानदार रहें अपने साथ। मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे होशियार है, बल्कि वो कमाता है जो खुद को सबसे अच्छे से जानता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सही टाइम फ्रेम का राज। जब आप ट्रेडिंग में सही टाइम फ्रेम चुनने की बात करते हैं तो असल में आप सिर्फ चार्ट नहीं चुन रहे होते, बल्कि आप अपनी साइकोलॉजी और अपनी सोच का प्रतिबिंब चुन रहे होते हैं। ये सवाल कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही है कभी भी मार्केट से जुड़ा सवाल नहीं है, ये पूरी तरह से आपसे जुड़ा सवाल है। मार्क डगलस अपनी किताब में कहते हैं, मार्केट आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह नहीं करता। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कितने अनुभवी हैं या कौन सा टाइम फ्रेम पसंद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। अगर आपके भीतर अधीरता है, अगर आप हर छोटी हरकत पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए जाल बन सकते हैं। वे आपको बार बार लुभाएंगे, लेकिन हर बार आपकी भावनाओं को परेशान कर देंगे। डगलस का मशहूर सिद्धांत है अनसर्टेनिटी को मान लेना। वो कहते हैं कि जब तक आप अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप प्रोबेबिलिटी थिंकिंग नहीं कर सकते, और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के बिना लगातार मुनाफा असंभव है। दूसरी तरफ अगर आपके पास धैर्य है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं और हर मौके का सही मूल्यांकन कर सकते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए साफ तस्वीर पेश करेंगे और आपको मजबूत फैसले लेने की क्षमता देंगे। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, सिर्फ धैर्य या अधीरता ही सब कुछ तय नहीं करती। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर हों, अगर आपने अपनी भावनाओं को काबू करना नहीं सीखा तो आप बार बार वही गलतियां करेंगे। अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि ट्रेडिंग में 3 स्तंभ हैं, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और सिस्टम। लेकिन साइकोलॉजी सबसे अहम है क्योंकि ये बाकी दोनों को नियंत्रित करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी कमजोर है तो आप अपना मनी मैनेजमेंट भी भूल जाएंगे और अपने सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। लालच आपको जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स करने पर मजबूर करेगी और डर आपको सही मौकों से दूर रखेगी। ब्रेट स्टीनबर्गर इसे इमोशनल इंटरफेरेंस कहते हैं, जब भावनाएं आपकी तार्किक फैसला लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं। इसलिए सही टाइम फ्रेम चुनने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को समझना और उसे मजबूत करना जरूरी है। आपको यह सोचने की आदत डालनी होगी कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है जहां आपका हर कदम, हर फैसला आपके भीतर की स्थिति को दर्शाता है। वैन थार्प अपनी खोज में कहते हैं कि कामयाब ट्रेडर्स की आम विशेषता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी।
वो मार्केट को दोष नहीं देते, न्यूज़ को दोष नहीं देते, बल्कि अपने फैसलों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मार्केट की हरकतें आपकी उम्मीदों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपको ही अपनी उम्मीदों को मार्केट की वास्तविकता के साथ मिलाना है, तभी आप सही टाइम फ्रेम को पहचान पाएंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो ये सवाल न पूछें कि सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है। इसकी जगह खुद से ये पूछें, मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है, मैं किस तरह के फैसले लेने के लिए तैयार हूं, मेरा धैर्य किस स्तर पर है और मैं अपनी भावनाओं पर कितना काबू रख सकता हूं। डगलस की मुख्य शिक्षा है संभावनाओं में सोचना। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। जो आपने पिछले ट्रेड में अनुभव किया उसका मौजूदा ट्रेड पर कोई असर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करके बताइए। कमेंट में बताइए कि आप स्टॉक ट्रेडर हैं या ऑप्शंस ट्रेडर। नियमित साइकोलॉजी मास्टरी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए और जो दोस्त भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें शेयर करके मदद करिए। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि शायद टाइम फ्रेम बदलने से आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी, तो असल में आप खुद को उलझा रहे होते हैं। मार्केट वही रहेगा, उसकी हरकतें वही रहेंगी, सिर्फ आपका देखने का नजरिया बदलेगा। लेकिन अगर आपके भीतर की सोच वही है, डर से भरी, लालच से घिरी और अधीरता से प्रेरित, तो चाहे आप 1 मिनट चार्ट देखें या 1 डे चार्ट, आपकी गलतियां दोहराई जाती रहेंगी। स्टीनबार्गर कहते हैं कि स्थायी बदलाव आंतरिक रूपांतरण से आता है, बाहरी संशोधन से नहीं। ट्रेडिंग में बदलाव चार्ट बदलने से नहीं आता, बल्कि ये बदलाव तब आता है जब आप अपनी साइकोलॉजी को रूपांतरित करते हैं। अगर आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह देखना सीख लें, अगर आप पुराने की गलतियों को अगले ट्रेड पर हावी ना होने दें, और अगर आप ये मान लें कि मार्केट की हर हरकत अनिश्चित है, तभी आप वास्तव में ट्रेडिंग के खेल में आगे बढ़ पाएंगे। डगलस का क्रांतिकारी विचार है, हर ट्रेड स्वतंत्र है। मार्केट को कोई याददाश्त नहीं है कि आपने कल कितना जीता या हारा। हर कैंडल ताजा है, हर सेटअप नया है। जब आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह काबू कर लें तो किसी भी टाइम फ्रेम पर आपके लिए ट्रेडिंग आरामदायक हो जाएगी। छोटा टाइम फ्रेम भी अब आपको डराएगा नहीं और बड़ा टाइम फ्रेम भी आपको बेचैन नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि असली नियंत्रण आपके हाथ में है। एल्डर का मेंटल स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट यहां बहुत प्रासंगिक है। जैसे फाइनेंशियल स्टॉप लॉस आपको पैसे के नुकसान से बचाता है, वैसे ही मेंटल स्टॉप लॉस आपको भावनात्मक नुकसान से बचाता है। जब आप महसूस करें कि भावनाएं भारी पड़ रही हैं, तो तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कभी भी बाहरी परिस्थितियों से आसान नहीं होती, ये केवल आंतरिक रूपांतरण से आसान होती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट आपको कभी भी निश्चितता नहीं देगा, तभी आप इस अनिश्चितता को अपनाना सीखेंगे। वैन थार्प का सिस्टम वर्सेस सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है कि 90% ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स सिस्टम की वजह से नहीं, बल्कि ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से होती हैं। एक औसत सिस्टम के साथ मजबूत साइकोलॉजी वाला ट्रेडर बेहतरीन सिस्टम के साथ कमजोर साइकोलॉजी वाले ट्रेडर को हमेशा हराएगा। यही वो क्षण होगा जब आप पाएंगे कि सही टाइम फ्रेम कोई बाहरी चार्ट नहीं, बल्कि वो मानसिक अवस्था है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। डगलस इसे जोन कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल स्टेट जहां डर और लालच आपके फैसलों को प्रभावित नहीं करते। तो जब अगली बार आप टाइम फ्रेम बदलने का प्लान बनाएं, तो खुद से एक आसान सवाल पूछिए, क्या मैं ये बदलाव चार्ट में ढूंढ रहा हूं या मुझे ये बदलाव अपने भीतर करना चाहिए? अगर आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि मार्केट से ज्यादा रूपांतरण की जरूरत आपके अंदर है। जब आप ये समझ लेते हैं कि मार्केट की अनिश्चितता को आप बदल नहीं सकते, तो अगला कदम ये होता है कि आप हर ट्रेड को एक ताज़ा मौके की तरह स्वीकार करें। डगलस का ये कंसेप्ट क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमारी कुदरती इंसानी प्रवृत्ति के खिलाफ जाता है। हमारा दिमाग कुदरती रूप से पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। अगर पिछला ट्रेड नुकसान में गया है तो अपने आप डर पैदा होता है। अगर पिछला ट्रेड मुनाफे में गया है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जैविक प्रतिक्रिया है जो ट्रेडिंग में हानिकारक है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपका पिछला ट्रेड मुनाफे में रहा हो या नुकसान में,
वो अगले ट्रेड पर किसी भी तरह का असर नहीं डालना चाहिए। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना जीता या हारा। वो हमेशा ताज़ा है, नया है और अनिश्चित है। जब आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह अप्रोच करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। अब आप पुराने के नुकसान से टूटे नहीं होते और पुराने के मुनाफे से अंधे नहीं होते। आप सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और वही फैसला लेते हैं जो इस क्षण की वास्तविकता के अनुसार सही है। यही वो सोच है जो आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर मजबूत बनाती है। एल्डर का वर्तमान में ट्रेडिंग कंसेप्ट इसी को रेफर करता है। पुराने की गलतियों का अपराधबोध नहीं, भविष्य के मुनाफे की चिंता नहीं, बस वर्तमान क्षण की स्पष्टता। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली खेल आपके अंदर चलता है। अगर आप हर ट्रेड को एक ताज़ा मौका मानेंगे तो आप उस बोझ से मुक्त हो जाएंगे जो पुराने अनुभवों ने आपके कंधों पर डाल दिया है। ये स्वतंत्रता ही आपको वो स्पष्टता देती है जिससे आप चार्ट पर शांति से नज़र डाल सकते हैं और सही फैसले कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, ये एक नया मौका है, ये मेरा पुराना अनुभव नहीं है। जब आप ये आदत विकसित कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप भावनाओं के बजाय वास्तव में अपनी स्ट्रैटेजी और मानसिक संतुलन से ट्रेड कर रहे हैं। और मानिए, यही वो बिंदु है जहां से आपकी ट्रेडिंग की असली यात्रा शुरू होती है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि टाइम फ्रेम का चुनाव कोई जादुई चाबी नहीं है जो आपकी ट्रेडिंग को तुरंत कामयाब बना देगा। चाहे आप छोटा टाइम फ्रेम चुनें या बड़ा, असली फर्क हमेशा आपकी साइकोलॉजी ही करेगी। अगर आपके अंदर अनुशासन है, अगर आप भावनाओं को काबू कर सकते हैं और हर ट्रेड को एक ताज़ा मौके की तरह स्वीकार कर सकते हैं, तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए सही साबित होगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच पर काबू नहीं पा सके, तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको बार बार निराश ही करेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को गहराई से समझें। मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये असंभव है। इसके बजाय खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी सोच को उस स्तर तक विकसित कर लेंगे कि डर और लालच आपके फैसलों पर हावी ना हो सकें, तब आप पाएंगे कि टाइम फ्रेम अब सिर्फ एक नजरिया है, ना कि आपकी सफलता का निर्धारक। ट्रेडिंग में असली जीत तब मिलती है जब आप मार्केट की अनिश्चितता को अपनाते हैं और खुद को उस अनिश्चितता के साथ ढाल लेते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको लंबे समय तक टिकने और कामयाब होने की क्षमता देता है। तो मेरा अंतिम निष्कर्ष यही है, सही टाइम फ्रेम का जवाब आपके चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके अंदर है। अगर आप अपने धैर्य, अपने अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए मौके का दरवाज़ा खोल देगा। और अगर आपने खुद को नहीं बदला, तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको सही दिशा नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को देखिए, अपनी साइकोलॉजी को पहचानिए और उस पर काम करिए। यही वो चाबी है जो आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां टाइम फ्रेम का सवाल ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास मार्केट को किसी भी कोण से देखने की स्पष्टता और आत्मविश्वास होगा। अगर आज की ये यात्रा आपके लिए वैल्यूएबल रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में माइंडसेट चेंज्ड लिखकर बताइए कि आपका नज़रिया कैसे बदला। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ऐसी गहरी इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करके इस नॉलेज को फैलाइए, क्योंकि जब आप अपनी साइकोलॉजी को रूपांतरित करते हैं तभी ट्रेडिंग सच में एक कला बन जाती है।